तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो अपनी वाइफ के कातिलों को ढूंढने के लिए हर जगह पर मुंह मारता है, लेकिन क्या ये अपनी वाइफ के कातिल को ढूंढ पाएगा, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। इस कहानी के शुरू में हमें बुडापेस्ट का सीन दिखाया जाता है। यही हम बेंजामिन को देखते जो सड़क किनारे पर खड़ा होता है और साथ ही यहीं पर जॉन नाम का एक आदमी भी होता है और इसके साथ एवेगिनी भी होता है। ये सभी लोग यहाँ पर एक मिशन पूरा करने के लिए आए होते हैं। इन लोगों को ये पता चला था कि एक टर्किश आदमी खुफिया जानकारी को बेच रहा है। इसी दौरान ये लोग उस टर्किश आदमी को यहाँ पर आते हुए देख लेते हैं। इस गंजे के हाथ में एक एनवलप होता है और ये एनवलप किसी अनजान इंसान को दे देता है। तभी एवेगिनी और उसकी टीम इस आदमी को पकड़ लेती है, लेकिन जब ये आदमी इनसे कहता है कि एनवलप मैंने नहीं लिया है, तभी इन्हें पता चलता है कि एनवलप कोई और लेकर चला गया है। तभी ये लोग देखते हैं कि वो एनवलप एक लड़की लेकर भाग रही है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो एनवलप ये लड़की किसी तीसरे आदमी को दे देती है और इसी तरीके से ये एनवलप बहुत सारे लोगों के हाथों से आगे बढ़ता जाता है। फिर आखिर में एक साइकिल सवार को मिल जाता है और ये उस एनवलप को लेकर यहाँ से निकल जाता है। इसी तरीके से एवेगिनी के हाथों से ये मिशन भी चला जाता है। एवेगिनी मिशन में फेल होने के बाद बेंजामिन के पास आता है और इससे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ होते तो शायद हम उसे पकड़ लेते, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि तुम हमारे साथ में मिलकर के काम करो। तभी बेंजामिन कहता है कि ठीक है, मैं बाद में इस बारे में जरूर सोचूंगा, लेकिन आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैं आज के दिन को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। इतना कहने के बाद बेंजामिन यहाँ से चला जाता है और अपनी वाइफ के पास आ जाता है। तभी इसकी वाइफ कहती है कि तुमने आने में काफी ज्यादा देर कर दी। फिर बेंजामिन इसका हाथ पकड़कर इसे रूम में ले जाने लगता है। तभी ये लड़की इससे कहती है कि मैं अपने एक दोस्त को बाय कहकर आती हूँ। अब जैसे ही अपने दोस्त के करीब जाती तो यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसी दौरान इस ब्लास्ट में बेंजामिन की वाइफ की मौत हो जाती है। इतना देखते ही बेंजामिन काफी ज्यादा सदमे में चला जाता है। अब तक इस कहानी को 6 मंथ हो चुके थे, लेकिन बेंजामिन अभी भी अपनी वाइफ को काफी ज्यादा मिस किया करता है और हर पल उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। बेंजामिन घर पे आने के बाद अपने बेटे को भी काफी कॉल्स लगाता है, लेकिन इसका बेटा निक इसकी कॉल को अटेंड नहीं करता है क्योंकि निक अपनी गर्लफ्रेंड वेरोनिका के साथ में एंजॉय कर रहा था। ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि इसको अपने बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वह दूसरी और बेंजामिन की मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ जाती है जब CIA ऑफिसर इसे पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर इसे खारून नाम के एक आदमी की फोटो दिखाता है और इससे कहते हैं कि एक रशियन आदमी और जिस दिन धमाका हुआ था ये आदमी वहीं पर था। तभी बेंजामिन पूछता है कि इस आदमी का मेरी वाइफ के साथ में क्या कनेक्शन है। तभी ये ऑफिसर कहता है कि ये रशियन आदमी तुम्हारी वाइफ फेरा के लिए काम किया करता था क्योंकि तुम्हारी वाइफ इसकी हैंडलर थी और ये एक अकेला आदमी कई नाटो देशों के आदमी को मार चुका है। मतलब कि तुम्हारी वाइफ डबल एजेंट का काम किया करती थी, इधर की हेरा फेरी उधर किया करती थी और तुम्हारी वाइफ ने साथ ही देश के साथ भी गद्दारी की है। तभी बेंजामिन काफी भड़कते हुए कहता है कि तुम मेरी वाइफ के ऊपर ऐसे इल्जाम बिल्कुल भी मत लगाओ वरना तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। तभी बेंजामिन का लॉयर आ जाता है और वो इसे यहाँ से उठाकर ले जाता है और फिर ये लॉयर बेंजामिन को शांत रहने के लिए कहता है। फिर बेंजामिन लॉयर से कहता है कि मुझे खुद ही पता करना होगा कि ये लोग आखिर मेरी वाइफ को फंसाने की साजिश क्यों रच रहे हैं। इसी दौरान यहाँ पर बेंजामिन को विलियम नाम का एक गंजा मिलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये गंजा CIF का चीफ था और ये बेंजामिन से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिले तो तुम हमें बताना क्योंकि इस काम के अंदर मैं तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करने वाला हूँ। तभी बेंजामिन हाँ कहकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम बेंजामिन को देखते हैं कि CIA के लिए काम करने लग जाता है। जब बेंजामिन अपने ऑफिस में आता है तभी यहाँ पर इसका की कार्ड काम नहीं करता है। इसी दौरान यहाँ पर डेज नाम का एक कालिया आता है और ये बेंजामिन से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बुडापेस्ट में जिस दिन जो धमाका हुआ था डेज उस बारे में बेंजामिन को सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है और उस दिन वहाँ पर जितने भी रशियन मौजूद थे तो उन सभी लोगों के फोटोज और नाम दिखाता है और साथ ही एक स्पेशल आदमी के बारे में बताता कि खारो नाम का एक आदमी भी वहाँ पर था। तभी कालिया बेंजामिन से कहता है कि मुझे लगता है कि एवेगिनी भी वहाँ पर था और मुझे लगता है कि उसी ने ये काम किया हो। तभी बेंजामिन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा काम कर सकता है। तो बेंजामिन अपने घर लौट आता है। इसी दौरान बेंजामिन के बेटे निक का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि मैं भी क्रोएशिया के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ हूँ, अगर आप भी फ्री है तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। तभी इसका बाप इसे कहता है कि ठीक है, मैं कुछ दिनों में आने वाला हूँ, लेकिन तुरंत ही बेंजामिन बुडापेस्ट के लिए निकल जाता है और फिर ये अपने फास्ट के बारे में याद करने लग जाता है। जब ये अपनी वाइफ के साथ में खुशी के पल बिता रहा होता है तब फेरा ने बेंजामिन को एक नेकलेस दिया था और इससे कहा था कि तुम इस नेकलेस को हमेशा तुम अपने पास में रखना और ये नेकलेस बेंजामिन के पास में आज भी मौजूद है। जैसे ही बेंजामिन बुडापेस्ट में पहुंच जाता है तो वह देखता है कि कोई बाइक वाला इसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक ये बाइक वाला इससे आगे निकल जाता है। इतना देखते ही बेंजामिन थोड़ा रिलैक्स फील करने लगता है। अब जैसे ही ये लोकेशन पर पहुंचता है तो जॉन नाम के एक आदमी से मिलता है। फिर ये दोनों इस रेस्टोरेंट में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी बेंजामिन
कहता है कि पिछली बार जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस बॉम्ब ब्लास्ट में मेरी वाइफ मारी जा चुकी है और उसी के सिलसिले से मैं तुमसे यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आया हूँ। बेंजामिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई दुर्घटना थी, बल्कि मुझे लगता है कि ये किसी का प्लान था। तब भी जॉन कहता है कि तुम मुझे यहाँ की कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे मालूम हो। लेकिन बेंजामिन कहता है कि मैं जो कुछ भी जानता था वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। तो जॉन कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे इस काम में कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो बेंजामिन यहाँ से उठकर चला जाता है। फिर बेंजामिन उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर इसकी वाइफ बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर मारी गई थी। फिर ये एचेंस नाम की एक औरत के पास भी जाता है और इसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन एचेन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करके मैं अपनी नौकरी खो सकती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारी इसमें किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज दे सकती हूँ। जिस दिन तुम्हारी वाइफ मारी गई थी उस दिन तुम्हारी वाइफ ने अपनी रियल अंगूठी नहीं पहनी हुई थी। एक्चुअल में उसने नकली अंगूठी पहनी हुई थी, जिस अंगूठी में नैनो टेक्नोलॉजी वाली चिप लगी हुई थी। मतलब कि इस अंगूठी से कोई उसे ट्रैक कर रहा था। साथ ही एचेन इसे ये भी बताते कि फेरा ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है और फिर ये बेंजामिन को कुछ पैसे देकर कहते कि ये फेरा का इमरजेंसी फंड था और इस फंड को सिर्फ तुम यूज कर सकते हो। फिर बेंजामिन ये पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर एक क्लब में आकर एवेगनी से मिलता है जो कि बैठा हुआ वह यहाँ पर पोकर खेल रहा था। तभी बेंजामिन भी यहाँ पर बैठ जाता है और इनके साथ में पोकर खेलना शुरू कर देता है और तुरंत इस पोकर गेम के अंदर काफी बड़ी रकम लगा देता है। लेकिन थोड़ी देर में बेंजामिन सारी की सारी रकम हार जाता है। तभी एवेगनी कहता है कि अब तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन बेंजामिन कहता है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के कातिलों को ढूंढने के लिए आया हूँ और मेरे अंदाजे से मुझे ये लगता है कि तुमने ही मेरी वाइफ को मारा है। एवेगनी कहता है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा। बेंजामिन कहता है कि तुम मेरी वाइफ के काफी टच में रहा करते थे और तुम उसके बारे में हर एक चीज जानते थे, वो कहाँ जाती, वो क्या करती है, ये सब कुछ तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम था। लेकिन फिर भी एवेगनी कहता है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। तभी एवेगनी के दो बॉडीगार्ड बेंजामिन के करीब आते हैं और इसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन बेंजामिन तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और इन्हें अंधाधुंध तरीके से मारने लगता है और एवेगनी चुपचाप बैठा हुआ बेंजामिन को लड़ता हुआ देख रहा था, जो कि बेंजामिन इसके आदमियों को काफी बेरहम तरीके से मार रहा था। इसी दौरान एवेगनी के आदमी अपनी गन्स को निकाल लेते और इसके ऊपर पॉइंट कर देते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी एवेगनी का एक आदमी इसके ऊपर पीछे से वार कर देता है और इसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी ओर निक के पास कुछ लोग आते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हारी जान को काफी खतरा है, कोई है जो तुम्हें मारना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम्हें यहाँ से कई सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। फिर ये लोग निक को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी निक इन लोगों से कहता है कि आखिर कौन है जो कि मुझे मारना चाहता है और साथ ही ये भी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। तभी ये काला सांड कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, हमने उसके पीछे हमारे आदमियों को छोड़ दिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं होने वाला है, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। वहीं दूसरी ओर एवेगनी बेंजामिन को पकड़कर एक जगह पर ले आता है और इसे यहाँ पर एक चेयर के ऊपर बांध देता है। बेंजामिन कहता है कि मुझे मालूम है इन सभी के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है और ये काम तुमने ही करवाया है, तुम लोगों ने ही मेरी वाइफ को मरवाया है। लेकिन एवेगनी कहता है कि मैं अभी यही कहूंगा कि मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मरवाया है और शायद तुम्हारी वाइफ डबल एजेंट थी और तुम उसका नाम साफ करने के लिए यहाँ पर आए हो ताकि मरने के बावजूद भी उसकी इज्जत बनी रहे। एवेगनी बेंजामिन के हाथ खोल देता है, फिर इसे लैपटॉप में कुछ तस्वीरें दिखाने लगता है और कहता है कि ये कुछ एजेंट है जो कि पिछले महीने ही मारे गए हैं, ये सभी मेरे लिए ही काम किया करते थे। तभी एवेगनी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और ये उसी इवनिंग की सीसीटीवी फुटेज थी जिस इवनिंग में इसकी वाइफ की मृत्यु हुई थी। तभी बेंजामिन की नजर यहाँ पर एक आदमी पर जाती है जिसका नाम खारून था। तभी बेंजामिन एवेगनी से कहता है कि ये आदमी तुम्हारा है और तुम्हारे साथ में काम करता है। लेकिन एवेगनी कहता है कि मैं मेरी पड़ोस वाली आंटी की कसम खाता हूँ, ये आदमी मेरे साथ में काम नहीं करता है। कितने में यहाँ पर अंधाधुंध गोलियों की बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ दूसरे गैंगस्टर इन लोगों के ऊपर गोलियों की बारिश करते हैं। इस फायरिंग में एवेगनी के शोल्डर पर गोली लग जाती है और एवेगनी तुरंत ही यहाँ पर गिर जाता है। ये बेंजामिन भी यहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इन गैंगस्टरों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया था और इन लोगों के ऊपर अंधाधुंध टकाटक गोलियों की बारिश करते रहते हैं। बेंजामिन छुप छुपा कर किसी तरीके से एक कार की तरफ आ जाता है और कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन सभी लोग इस कार के ऊपर गोलियां टकाटक बरसाते रहते हैं। इसी वजह से ये कार पलट जाती है। तभी यहाँ पर एक कार आ जाती है और इस कार के अंदर जॉन नाम का एक आदमी था। वो आते ही कार में बेंजामिन को बैठा लेता है और इसे बचाकर यहाँ से किसी तरीके से निकल जाता है। तभी बीच रास्ते में बेंजामिन इसे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसी पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जॉन कहता है कि मैं एवेगनी का पीछा कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर मिलोगे। जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग तुम्हें मरवाने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से कई सेफ जगह पर ले जाता हूँ। और जॉन बेंजामिन के बेटे के बारे में भी इसे बताता है कि तुम्हारे बेटे की जान भी खतरे में थी, लेकिन तुम्हें उसकी भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी एक टीम वहाँ पर भेज दी
थी जो कि तुम्हारे बेटे को सेफली यहाँ पर लेकर आ जाएगी। फिर जॉन बेंजामिन को एक जहाज दिखाता है और कहता है कि मैं यहीं पर अपना धंधा क्या करता हूँ और तुम्हें भी यहीं पर रहना होगा क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगे। वहीं दूसरी ओर निक को भी एक जगह पर लाया जाता है और निक काफी ज्यादा डरा हुआ था। निक को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको यहाँ पर क्यों लाया गया है, तो इसीलिए निक इन लोगों को धक्का मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी ये काला सांड पीछे से निक के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और इसे कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तभी निक अपने आप को इन लोगों के हवाले सरेंडर कर देता है। वहीं दूसरी ओर जॉन बताता है कि वह चचन के लोग थे जो कि तुम्हें मारना चाहते थे। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास में ऐसी कोई चीज है जो कि उन लोगों को चाहिए। तभी बैन कहता है कि लेकिन मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन कहता है कि एवेगनी से तुम मिलके आ रहे हो, क्या एवेगनी ने तुमसे कुछ मांगा था? तो बेंजामिन क्लियरली मना कर देता है कि उसने कुछ भी नहीं मांगा। तभी जॉन कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने मरने से पहले तुम्हें कोई खास चीज दी थी क्या? लेकिन बेंजामिन कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे कोई भी चीज नहीं दी थी। तभी जॉन बेंजामिन को एक केबिन के अंदर ले आता है। अंदर आते जॉन के सारे आदमी बेंजामिन के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। फिर अपने गन पॉइंट के इशारे पर इसको एक चेयर पर बांध देते हैं। तभी जॉन कहता है कि तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम सच बता दो कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें मरने से पहले कुछ दिया था। बेंजामिन कहता है कि मुझे होश और आवाज नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरी वाइफ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। तभी जॉन कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं बताने वाले हो क्योंकि तुम एक CIA एजेंट हो। फिर जॉन 2 करंट के वायर को लेता है और इसकी उंगलियों के ऊपर लगाने लगता है और 1.5 मिनट तक इसकी उंगलियों के ऊपर लगाए रखता है। इससे बेंजामिन को काफी दर्द होता है और बेंजामिन काफी तेज तेज चिल्लाने लगता है। तभी जॉन करंट के झटकों को और तेज कर देता है। लेकिन बेंजामिन एक ही बात बार बार कह रहा था कि मेरी वाइफ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। इसी दौरान खारून भी यहाँ पर आ जाता है। तो जॉन बेंजामिन से कहता है कि मैं अब तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए जाऊंगा और मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा शायद इतने झटके से नहीं कर पाएगा। फिर जॉन यहाँ से चला जाता है। जॉन के जाती बेंजामिन खारून को कहता है कि तुमने ही मेरी वाइफ को मारा है। खारून मना करते हुए कहता है कि मैं इतने सस्ते काम नहीं किया करता हूँ। इतने में खारून ने बेंजामिन को करंट के झटके देने ही वाला था। तभी खारून के ऊपर से छत गिर जाती है और छत में से एक गन निकलती है और खारून के ऊपर टकाटक बरसने लगती है। फिर ये शख्स नीचे आता है, बेंजामिन को चेयर से आजाद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि ये एक औरत है और इसका क्रिस्टीना नाम है। ये बेंजामिन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ की स्टूडेंट रही हूँ और साथ ही मैंने काफी सालों तक तुम्हारी वाइफ के साथ में काम भी किया है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी वाइफ सच में काफी अच्छी इंसान थी, लेकिन हाल फिलहाल हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। जब जैसे ये लड़की बाहर निकलती तो बाहर खड़े लोगों पर अंधाधुंध टकाटक गोलियों की बारिश कर देती है और हर एक आदमी को यहाँ पर जान से खत्म कर देती है। इसी बीच खारून आ जाता है और कैटरीना की गन को नीचे दबा देता है। तभी खारून और बेंजामिन के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शुरू में तो खारून बेंजामिन को काफी बुरे तरीके से मारता है। तभी बेंजामिन भी खारून को मारना शुरू हो जाता है और एक चाकू निकालकर खारून के पेट में टकाटक मार देता है। इतने में खारून काफी ज्यादा अधमरा और घायल हो जाता है। अब आखिर में बेंजामिन लोहे की एक राड से खारून को मारता ही सीधा पानी में जा गिरता है। फिर क्रिस्टीना और बेंजामिन बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। किनारे पर आने के बाद बेंजामिन कैटरीना से कहता है कि मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? तभी क्रिस्टीना कहती है कि मैंने अभी काफी सारे लोगों को मारकर तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम पर है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। फिर बेंजामिन को अपनी गाड़ी में बैठा देती है। फिर खुद खान में बैठकर कहती है कि फेरा ने तुम्हें एक नेकलेस दिया था, क्या तुम्हारे पास वो नेकलेस अभी भी है? तभी बेंजामिन वो नेकलेस दिखाते हुए कहता है कि हाँ मेरे पास ये नेकलेस अभी भी है। तभी क्रिस्टीना कहती है कि कोई नेकलेस नहीं है, एक्चुअल में ये एक चाबी है और ये चाबी कौन से ताले में लगेगी और कौन से घर में लगेगी मुझे उस जगह का लोकेशन पता है, क्योंकि फेरा ने मुझे सब कुछ पहले से ही बता रखा है कि आखिर ये चाबी किस काम आती है। साथ ही क्रिस्टीना ये भी कहती है कि तुम्हारी वाइफ मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश करने वाली थी और इस मनी लॉन्ड्रिंग में काफी सारे CIA एजेंट भी जुड़े हुए थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि फेरा उन सभी का नाम पब्लिकली अनाउंस कर दे, तो इसी वजह से उन्हीं लोगों ने फेरा को मरवाया है। इसी दौरान बेंजामिन को पता चलता है कि जब मैं बुडापेस्ट आया था तब क्रिस्टीना बाइक के जरिए मेरा पीछा कर रही थी। वही दूसरी ओर हम निक को देखते जो कि खारून इसको टॉर्चर करने के लिए आ जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, खारून अभी तक जिंदा है। तभी खारून निक से कहता है कि अब तुम तड़पने के लिए तैयार हो जाओ। इधर क्रिस्टीना भी बेंजामिन को एक जगह पर ले आती है जहाँ पर एक दरवाजा होता और उसके ऊपर लॉक लगा हुआ था और बेंजामिन के गले में जो चाबी लगी हुई थी उस चाबी की मदद से वो इस लॉक को खोलकर इस दरवाजे को खोल लेते हैं। कमरे में आने के बाद क्रिस्टीना बेंजामिन से कहती है कि तुम्हारी वाइफ फेरा यहाँ पर आया करती थी क्योंकि वो अपने यहाँ पर कुछ जरूरी सामान को रखा करती थी। तभी इनको यहाँ पर फेरा का लैपटॉप मिल जाता है। जब ये लैपटॉप को चालू करके देखते तो इनके अंदर काफी सारा डेटा नजर आता है और इस डेटा में मनी लॉन्ड्रिंग में जो लोग जुड़े हुए थे उन सभी एजेंट के नाम थे और साथ ही इस डेटा के अंदर जॉन का भी नाम था, लेकिन वो फिलहाल पेरोल के लिए बाहर आया हुआ है। इसी दौरान इनको काफी बड़ी शख्सियत का नाम नजर आता है जो कि CIA का चीफ है जिसका विलियम नाम है। तभी यहाँ पर बेंजामिन को पूरा का पूरा माजरा समझ आ जाता है। डेटा को चेक करते वक्त इन लोगों को फेरा के वीडियोस भी मिल जाते हैं जिसमें वो एग्जामिनिंग
के लिए काम कर रही है। इतना देखते ही बेंजामिन को यकीन हो जाता है कि फेरा डबल एजेंट में काम किया करती थी। फेरा सीआईए के साथ में भी काम किया करती थी और साथ ही रशियन लोगों के साथ में भी मिलकर काम किया करती थी। तभी बेंजामिन जोल को कॉल करता है और उससे कहता है कि जो तुम मुझसे चाहते थे वो मुझे मिल चुका है, इसीलिए वो जानकारी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे बेटे को मुझे सौंपना होगा। तभी जॉन कहता है कि ठीक है, ये सौदा मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें लोकेशन बताता हूँ, तुम वहाँ पर मुझे मिलो। अब ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी बेंजामिन क्रिस्टिना से कहता है कि तुम अभी मेरे साथ में मत आओ वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तभी क्रिस्टिना कहती कि फेरा का मुझ पर काफी एहसान है, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर बेंजामिन जॉन की बताई हुई लोकेशन पर आ जाता है और क्रिस्टिना स्नाइपर असेंबल करके खड़ी हो जाती है। उधर बेंजामिन उस सारे डेटा को जॉन के हवाले कर देता है। बदले में जॉन निक को बेंजामिन के हवाले कर देता है। तभी बेंजामिन जॉन से कहता है कि अब आगे से हम दोनों कभी नहीं मिलने वाले हैं। इतना कहकर कार में बैठ जाता है। फिर जैसे ही ये लोग कार लेकर यहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी जॉन इनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वहीं क्रिस्टिना जॉन के आदमियों को टकाटक स्नाइपर के जरिए मार रही थी। तभी जॉन क्रिस्टिना को देख लेता है और जॉन भी इसके ऊपर टकाटक गोलियां चलाना शुरू कर देता है टकाटक। इसी मौके का फायदा उठाकर बेंजामिन उन्हें गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जॉन भी इनका पीछा करने लगता है। जॉन इनको काफी देर तक फॉलो करते हुए इनका पीछा करते रहता है और उनके ऊपर टकाटक गोलियां चलाता रहता है। तभी बेंजामिन अपने बेटे निक को गन उठाने के लिए कहता है। तभी निक गन उठाकर जॉन के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन किसी तरीके से जॉन कोई चालाकी करता है और अपनी कार को इनकी कार से आगे निकालने ही वाला था। तभी इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार हवा के अंदर उछल जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होने से पहले जॉन कार से निकल चुका था, लेकिन खारून कार के अंदर बैठा हुआ था तो वो कार के अंदर ही रह जाता है। फिर बेंजामिन खारून के करीब आता है, तब खारून कहता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा है और वो ब्लास्ट मैंने ही करवाया था। इतना सुनते निक को काफी खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो एक गन लेकर खड़ी कार पर शूट कर देता है। शूट करते ही कार के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और खारून इस ब्लास्ट के अंदर मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर बेंजामिन जॉन को पकड़ने के लिए जाता है। जैसे इन दोनों का आमना सामना आता है तो उनके बीच अंधाधुंध तरीके से फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन बेंजामिन इस फाइट के अंदर जॉन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर बेंजामिन एक कार मंगवा लेता है और उस कार के अंदर जॉन को डाल देता है। फिर बेंजामिन क्रिस्टिना को थैंक यू बोलता है और कार लेकर यहाँ से चला जाता है। वही दूसरी ओर हम वाशिंगटन डीसी के अंदर सीआईए के चीफ को देखते हैं, जो अभी इस वक्त लोगों को स्पीच दे रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी के फोन में अचानक न्यूज चलने लग जाती है और साथ ही विलियम के पीछे वाले स्क्रीन पर भी विलियम के बारे में न्यूज चलने लग जाती है। और इस न्यूज में ये बताया जा रहा था कि सत्ता और पैसे के लिए विलियम ने काफी सारे लोगों को जान से खत्म कर दिया है। इसी दौरान एवेग्नी भी यहाँ पर आ जाता है और ताली बजाते हुए विलियम के करीब आता है और इसका मजाक उड़ाने लगता है और माइक के अंदर बोलने लगता है कि तुम्हारे खिलाफ अब काफी सारे सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और अब तुम बचकर यहाँ से नहीं निकल सकते और मैं जानता हूँ कि तुमने ही फेरा को मरवाया था, तुमने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग कर रखी थी। साथ ही यहाँ पर विलियम की कॉल रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता है, जिसमें विलियम जॉन को कहता है कि बेंजामिन और उसके बेटे निक को दोनों को जान से खत्म कर देना, उन दोनों को जिंदा मत छोड़ना। इतना सब कुछ सुनने के बाद पुलिस वाले विलियम को पकड़ कर यहाँ से ले जाने लगते हैं। इस कहानी के आखिर में हम बेंजामिन को देखते जो अपने बेटे निक के साथ था और साथ में इसकी गर्लफ्रेंड वेरोनिक भी थी। इस दौरान हमें ये तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इसी के साथ ही एक्शन थ्रिलर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।